जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल निर्मोही जी महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुने, लाइक करें और शेयर करें। क्या होती है राम नाम की कीमत? अगर ये पूछा जाए कि भगवान के नाम की कीमत क्या होती है, तो शायद कोई ये नहीं बता सकता है कि भगवान के नाम की कीमत क्या होती है। आज इसी विषय पर चर्चा करने का विचार बना है। एक बाबा जी थे। एक गांव में, देहात में एक बाबा जी रहते थे। गांव से थोड़ा दूर एक बाग थी। उसी बाग में बाबा जी अपनी कुटिया बना करके प्यार से रहते थे। ब्रह्मचारी थे, परिवार था नहीं। गांव का ही एक लड़का जो मोटे दिमाग का था, आधा पागल था, वो बाबा जी के साथ में रहता था। बाबा जी की गैया चराता, पैर दबाता, सेवा करता, बाबा की कुटिया में झाड़ू लगाता, ऐसे छोटे मोटे काम कर देता था। और बाबा जी जब भोजन करते तो उसे भी अपने साथ में बैठा के भोजन करवाते। बाबा जी कहीं जाते नहीं थे, वो गांव में ही रहते थे। और खाली समय मिलता तो उस बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाते और भगवान का भजन करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। हाँ, बल्कि गांव की कोई मैया अपने बच्चे को लेकर के जाती, बाबा मेरे बच्चे को नज़र लग गई है या मेरा बच्चा रो रहा है, तो बाबा जी उसे झाड़ फूंक देते और गांव के लोग बाबा जी को भोजन पानी ले जा करके दे देते थे। एक दिन किसी कामवश बाबा जी कहीं चले गए। वैसे तो कहीं नहीं जाते थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ गया। अब गांव की एक मैया आई, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं? उस बच्चे ने कहा, महाराज जी तो नहीं हैं, 2-3 दिन बाद मिलेंगे, कहीं गए हैं। कोई काम हो तो बता देना, बाबा जी आएंगे तो मैं बोल दूंगा। उस मैया ने कहा, बाबा अब क्या बताऊं आपसे, मेरा बच्चा आज इसे बहुत तेज की नजर लगी, ना सो रहा है ना दूध पी रहा है, केवल रो रहा है। एक बात बताओ, इतने दिन से आप बाबा की सेवा कर रहे हैं, आप भी तो नजर झाड़ना जानते हैं। शिष्य ने कहा, मैया थोड़ा बहुत बाबा जी ने बताया है, और वो मंत्र इतना सुंदर है कि मैं झाड़ता नहीं, अगर मैं एक यंत्र बना कर दे दूं, तावीज़ बना दूं, दुआ बना दूं, दीक्षा बना दूं, तो आपका बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। मैया ने कहा कि बना दो। अब उसने क्या किया, कुछ आता जाता तो था नहीं उसको, लेकिन गांव वालों की नज़र में बड़कवा बाबा बनना था, उसको श्रेष्ठ बनना था। अब उसने किया क्या, एक सादे पेपर पर क्या लिखा, राम, और लिख करके उसे लपेटा और कहा, माता अपने बच्चे के गले में बांध दो। मैया ने उसे अपने बच्चे के गले में बांध दिया और बच्चा स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। अब तो माता बहुत खुशी हुई, अरे बाबा का चेला तो बहुत पहुंचा निकला।
उसने जो यंत्र बनाया बच्चा ठीक हो गया। चारों तरफ चर्चा होने लगी। अब जो भी आता, बाबा जी आप मुझे भी दीक्षा बना दो। अब वो शिष्य दिन रात केवल दीक्षा बनाना रहता। बहुत दूर दूर के लोग आने लगे। एक दिन जब बाबा जी लौट करके आए तो देखा तो बहुत भीड़ लगी। अरे महाराज जी, आपने तो जो चेला तैयार कर दिया बहुत सुंदर। बताओ, जिस बच्चे को नजर झाड़ देता है, दीक्षा बनाकर बांध देता है, वो बीमार ही नहीं होता, स्वस्थ हो जाता है। जब भीड़ चली गई तो बाबा जी ने पूछा, बेटा तो करता क्या है? तो बच्चा बोला, बाबा जी मैं कुछ नहीं करता, केवल पेपर पर राम लिख करके गले में बांध देता हूँ। संत जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, अरे क्या किया तूने? तूने मेरे राम को इतना आसान समझ लिया, इतना आसान समझ लिया कि हर बच्चे के गले में बांधने लगा। अरे राम जिनकी कोई कीमत नहीं, और तूने छोटी छोटी दक्षिणा लेकर के राम को बेचना शुरू कर दिया। सब कुछ करना बेटा, लेकिन राम को इतनी आसानी से नहीं बेचना, क्योंकि राम वो धरोहर है जिसका मूल्य इंसान कभी अदा ही नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया में राम नाम की कोई कीमत नहीं है। राम की कीमत हो सकती है, लेकिन राम नाम की कीमत नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा जी लिखते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए भगवान राम और उनके नाम की कीमत अनमोल है। प्रेम से बोलो जय सिया राम।